पीडीपी है। पीडीपी का जो अभी अलायंस है वो मौजूदा सरकार के साथ नहीं हो सकता। इनका अलायंस पीछे से ही उनका अलायंस जो है वो बीजेपी के साथ 70 को एनसी गवर्नमेंट ने रद्दी की टोकरी में डाला, क्योंकि गवर्नमेंट के पास सिर्फ इतना है कि ये पटवारियों को ट्रांसफर कर सकते हैं, उसके अलावा इनके पास कोई पावर है नहीं। और एनसी ने शायद कहीं ना कहीं लोगों को धोखा दिया। यहाँ पे कैजुअल लेबर से, डेली वेजर से, या तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शक्कर मुंह में भरी है या फिर कुछ और वजूहात की उनकी बात अभी तक नहीं हो रही है। वक्फ तरमीमी बिल पास की गई क्योंकि एलजी गवर्नमेंट ने ऐसा फैसला लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं जेके न्यूज अपडेट का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खालिद बशीर तिरवानी के साथ। जी हाँ नाज़रीन, 7 साल बाद चुनिंदा हुकूमत नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि आज हमारी असेंबली में गूंज रही है, उसके बाद कुछ लोगों ने तनकीद भी की। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एनसी के सीनियर लीडर समीर इकबाल भट्ट साहब। इनसे जानने की कोशिश करेंगे आजकल जो कि असेंबली की अगर बात करेंगे वहां पे वहीद रहमान परा जो कि पीडीपी के ऐसे चेहरे हैं जिनको शायद जम्मू कश्मीर का हर एक बच्चा बच्चा जानता है, और आज उनकी बात एक गूंज रही है। चाहे पार्लियामेंट की बात करेंगे या पार्लियामेंट से बाहर, उनकी एक ही बात गूंज रही है कि 70 को एनसी गवर्नमेंट ने रद्दी की टोकरी में डाला। क्या वजूहात है? और ये भी कहा कि आजकल पटवारियों की दलील चल रही है, पटवारियों के साथ नाइंसाफी हो रही है, और इनका जो है मानना ये भी है कि आजकल इनकी गवर्नमेंट के पास सिर्फ इतना है कि ये पटवारियों को ट्रांसफर कर सकते हैं, उसके अलावा इनके पास कोई पावर है नहीं। और एनसी ने शायद कहीं ना कहीं लोगों को धोखा दिया और लोगों को गुमराह किया। और आज जानने की कोशिश करेंगे समीर साहब से कि क्या वजूहात है कि वहीद रहमान पर इस कदर भड़क रहे हैं एनसी गवर्नमेंट पर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, जैसा कि आपको पता है कि आजकल वहीद रहमान पर सुर्खियों में बने हैं, तो वजह है कि आप तनकीद का निशाना कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं वहीद रहमान परा साहब की क्या बात करूं। जब इंसान को कभी प्रमोशन करनी होती है तो एडवर्टाइजिंग ऐसे हो ही जाती है। तो एडवर्टाइजिंग के बगैर इनके पास अभी आपको कुछ नहीं है, क्योंकि लोगों ने तो इनको अपना चेहरा दिखा दिया। लोगों ने जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को मंडेट दिया है, तो वो जाहिर साबित होता है कि उनको पीडीपी से उम्मीद जो थी वो खत्म हो गई है। अगर आप जो पटवारियों की बात कर रहे हो, ये पटवारी वाला मसला नहीं है, ट्रांसफर वाली मसला नहीं है। मसला ये होता है कि लोगों का एक जो मंडेट दिया हुआ है नेशनल कॉन्फ्रेंस में, ऑब्वियसली ये चुनी हुई सरकार है, इलेक्टेड गवर्नमेंट है, इनको भी देखना है कि कैसे कहाँ पे कौन बंदा किसके लिए काम करेगा, कैसे काम करेगा, वो एक जरूरी बात होती है। अब वहीद रहमान परा साहब ने क्या बोला है, खैर उस पर मैं नहीं जाऊंगा। लोगों ने तो पूरा आईना दिया ही दिया है। अगर उन्होंने अपने टाइम पे ये सोचा हुआ होता, शायद ये चीज जो आज हो रहे हैं मसले मसाइल, तो ये तो उन्हीं की देन है, ये तो पीडीपी की देन है। आजकल महबूबा जी बोल रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कुछ नहीं कर पा रही है, मगर जब उनकी सरकार थी, जब ये मुफ्ती साहब बैठे इस चेयर पे, चीफ मिनिस्टर की चेयर में, जब यहाँ पे स्टेट हुआ करता था, तो उस टाइम पे उसने ये नहीं सोचा कि मेरे को किन के साथ हाथ मिलाना है। बीजेपी के खिलाफ तो अब मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं, क्योंकि उनके मैनिफेस्टो में था, कि हमने 370 को यहाँ से रिमूव करना है। तो मगर इनको पता होने के बावजूद भी उन्होंने उनके साथ हाथ मिलाया। वहीद साहब को ये तब याद नहीं आया जब वो प्राइवेट ऑफिस सीएम का संभाल रहा था, तब याद नहीं आया जब वो सपोर्ट्स में सेक्रेटरी के हिस्से से काम कर रहा था बीजेपी हुकूमत में। और आज वो ये बताएंगे कि हमने 370 पे बात नहीं की। हमने तो पहले दिन से बात की, हम हमेशा करते रहेंगे, बट हर एक चीज का एक सिस्टम होता है, एक टाइम होता है बात करने का। अब ये नहीं है कि हर टाइम पे हम इसी बारे में बात करेंगे। हमें जो जिस लिए लोगों ने वोट दिया है, हमें पहले लोगों के मसाइल भी तो देखने हैं। यहाँ का कश्मीरी अवाम, जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, जम्मू कश्मीर का जो यूथ है, ये पिस रहा है, उनकी बात कौन करेगा? ये चाहते हैं कि ये बस एक ही बात करें, हम इनको बस कब चाहे कि हम ही ये चढ़े। इनको तो पता ही है, हमें 5 साल दिए हुए हैं, लोगों ने मंडेट दिया हुआ है। इंशाल्लाह वक्त पे सब कुछ पता चलेगा, लोग क्या करेंगे। हम लोगों के लिए खड़े हैं, उनका काम करना है। हाँ, बाकी ये चीजें चलती है, क्योंकि ड्यूअल पावर जहाँ पे भी होता है वहां पे कुछ चीजें हो ही जाती है। अब जो रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2020 था, उसमें भी आपको पता है कैसे क्या हो रहा है। बट इंशाल्लाह वो रहमान उमर साहब एक कैपेबल चीफ मिनिस्टर है, उसको पता है कैसे करना है, वो कर रहा है। तो इनको मिर्ची नहीं लगनी चाहिए, वो अपने एमएलए को क्यों बुलाया है। अगर शायद हम इनको भी बुलाएंगे तो तब ये कोई बात नहीं करेंगे। ये अपोजिशन में बैठे हैं, बीजेपी के साथ बैठे हैं, अपोजिशन में काम कर रहे हैं। अगर इनको जम्मू कश्मीर के लोगों को इतनी फिक्र होती, ये तो फिर हमारे साथ बैठते, मगर नहीं, इनको अपोजिशन में, इनको बीजेपी के साथ अभी भी। इससे समझ आता है कि ये इनकी अलायंस अभी ब्रेक नहीं हुई है,
अभी ये स्टिल दे आर विद द बीजेपी गवर्नमेंट। ये तो आया हो गया। बीजेपी उतना नहीं बोलती है जितना पीडीपी वाले बोलते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ। ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे हालात ठीक हो, ये चाहता है कि नहीं, जो बीजेपी वाले चाहते हैं ये वही चाहते हैं। इनकी अलायंस अभी भी बरकरार है और बैक स्टेज पे ये बराबर आपस में मिलते रहते हैं, इनका बिल्कुल वैसा ही है, बस यही बात। मैडम महबूबा मुफ्ती का कहना है कि जो हमारे यहाँ पे कैजुअल लेबर्स है, डेली वेजर्स है, उनकी बात कहीं नजर नहीं आ रही है। असेंबली का इजलास स्टार्ट हुआ, वहां पे बिल्स पास हुए, वहां पे करारदादे पास हुई, लेकिन कहीं उनका नजर नहीं आया, उनको लगाया गया, लेकिन अभी तक उनके बारे में कोई बात नहीं, क्योंकि या तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शक्कर मुंह में भरी है या फिर कुछ और वजूहात की उनकी बात अभी तक नहीं हो रही है। देखो खालिद साहब, ये जो अभी असेंबली चल रही थी, अगर आपने देखा होगा, जब यहाँ पे रेलवे में अभी रिसेंटली, खैर ये तो बहुत बड़ी बात है, जब तक अभी पिछले 7 साल में कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ। अब जब सरकार बनी है, अच्छी बात है, फंडामेंटल राइट है लोगों को कि उनको प्रोटेस्ट अगर वो करते हैं तो अच्छी बात है, इसमें हम ये गलत नहीं है, अपने हक मांग रहे हैं। उमर साहब ने भी असेंबली में यही बात, वो ऑन रिकॉर्ड है, वो आप चेक कर सकते हैं, उसने बोला कि ये तो 2014 में ही उसने फाइनल किया था, बट बदकिस्मती की वजह से जो जम्मू कश्मीर में उस टाइम पे सैलाब आया, उसने ये भी बताया ये सिर्फ सैलाब जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, दिल्ली पे भी सैलाब आया। और उसके बाद जब इनकी हुकूमत आई, पीडीपी बीजेपी, जब मुफ्ती साहब चीफ मिनिस्टर बने, उस टाइम पे तो इनके पास सारा कुछ था। इन्होंने तो अगर 61,000 लोग थे तो ये तो पहुंचा 1 लाख तक, वो कहां से पहुंचा, वो तो इन्होंने उस टाइम पे भर दिए। उसके बाद ये उनका उस टाइम पे कुछ नहीं कर पाए। अब जब 7 साल कुछ नहीं कर पाए, अब उमर साहब ने पहले ही 6 महीने का एक टाइम पीरियड दिया, एक कमेटी बनाई है, तो 6 महीने का टारगेट दिया ना, तो पहले 6 महीने तो होने दो ना, उसके बाद ये मैडम महबूबा जी बात करे कि दिल्ली के साथ क्या होगा। हमारे को इनकी फिक्र है, इन्होंने हमको मंडे दिया है, इंशाल्लाह और रहमत इनके साथ हम अच्छा जो भी सरकार करेगी बहुत अच्छा सोच समझ के, और इंशाल्लाह इनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आजकल आप देख रहे हैं कि सियासी घमासान है, चाहे कहीं भी आप देखते हैं तो हर जगह यही घमासान नजर आ रहा है कि वक्फ तरमीमी बिल पास की गई, उसके बाद चाहे अपोजिशन हो या फिर रूलिंग पार्टी हो, दोनों खफा है, क्योंकि एलजी गवर्नमेंट ने ऐसा फैसला लिया जो शायद नाकाबिल कबूल है। तो आपका क्या कहना है? खालिद साहब, ये खैर गवर्नमेंट का फैसला नहीं है, ये पार्लियामेंट में अभी जो बिल हुई है अभी उस पर चल ही रहा है। अब खैर ये बिल एक बार क्लियरली सामने आ जाए, बट मैं इतना ही बोलूंगा क्योंकि ये रिलीजियस सेंटिमेंटों को छेड़ने की कोशिश करते हैं, मुझे लगता है कि इस पे नहीं छेड़ना चाहिए, क्योंकि वक्फ एक ऐसा चीज है, ये वक्फ एक जितने भी, अगर हम देखें इस वक्फ का नाम क्या है, वक्फ हो गया कि हम वक्फ करते हैं अपना जो भी कोई प्रॉपर्टी हो एज ए चैरिटी के नाम पे, अल्लाह के नाम पे। तो मुझे नहीं लगता है इस पे कोई सियासत खेलनी चाहिए। अब खैर मैं क्या बोल सकता हूँ, बीजेपी का क्या, उनका तो मैनिफेस्टो हमेशा रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ, मुझे लगता है कि शायद ये बस वही एक है। सर इसमें हमारे एमएलए जो ये पार्लियामेंट में 3 है, उन्होंने इस बिल को नकारा है, उन्होंने अपनी रिजल्टमेंट दी है, और हमारी सरकार ने भी, और जितने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये चीफ स्पोक्स उसने भी अभी बता दिया कि हम इसके खिलाफ हैं, हम इसमें असेंबली में भी एक सेशन करेंगे, ताकि अब सरकार पे डिपेंड है कि और पार्लियामेंट पे वो कैसे इसको चलाएंगे, तो सर उस पर अभी मैं कोई इससे ज़्यादा बात नहीं करूँगा। बात थोड़ा रुकने के बाद वहीद रहमान साहब की करते, वहीद रहमान परा की बात फिर से मैं करूंगा। वहीद रहमान परा एक ऐसी शख्सियत है जो कि सुर्खियों में बने रहते हैं और तनकीद करते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की हमेशा, क्यों? मुझे लगता है शायद वहीदुर रहमान पठान ने मीडिया को भी अपने साथ रखा हुआ है। खैर मैं यही बोलूंगा कि इंसान अपने आप को जब यही एक आर्टिफिशियल पॉलिटिक्स करते हैं, ये तो पॉलिटिक्स करते हैं, इनको इनके बगैर और क्या मुझे है, इन्होंने अपने टाइम पे क्या किया है, मैंने तो आपको पहले ही बता दिया। जब ये पावर में थे तब ये कुछ कर नहीं पाए, अब इनके पास कुछ है ही नहीं, 3 एमएलए हैं, अब 3 एमएलए में तो इनको तो यही एक बात करनी है, इनको तो यही दिलगजनी की बात करनी है। पहले तो ये अपोजिशन से निकल के रूलिंग में बैठे, गवर्नमेंट का साथ दे, अगर इनको सच में जम्मू कश्मीर के लोगों की फिक्र है तब फिर बात करेंगे। पहले तो खैर इनको वहां से, इनको पहले बीजेपी से हटके यहाँ पे तो आ जाए, अभी इनकी अलायंस पहले वहां से ब्रेक तो हो जाए, ये तो अभी भी अलायंस में है, वहां पे बैक स्टेज पे ये बराबर उनके साथ में है, वो जो डिसाइड करते हैं, वो जो आपस में बात करते हैं, वही इनकी बात होती है, क्योंकि इनको शोरगुल उठाना है, इनको काम करने नहीं देना है। वो चीजें छोड़े, लोगों के हक के बारे में बात करें, ताकि गवर्नमेंट को पता है कि कैसे डेलीगेशनों के साथ, कैसे जम्मू कश्मीर के लोगों ने जो उनको मंडेट दिया हुआ है उनको कैसे यहाँ पे रेटिफाई करना है, इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ सब चीजें। कुछ लोगों का ये भी कहना है, कुछ लोगों का ये भी मानना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस शायद कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ अलायंस करने जा रही है आने वाले वक्त में।
खैर ये तो उस बारे में आपको मैं क्या बताऊं। अगर ऐसे होता है तो शायद फिर पहले ही होता। तो अगर आप देख रहे हो कि एलजी क्यों अपनी टांग बीच में घुसाता है, या अभी हमें स्टेट से क्यों लड़ना है, कि वो तो चाहते ही है ये आए। मगर इंशाल्लाह हमने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ वादा किया है, हम पहले भी इनसे दूर रहे, और वो तो सवाल ही नहीं होता है कि आगे जाके कोई अलायंस होगा। अलायंस तो पीडीपी की। आपको तो स्पीच से लगता है, ये जो ट्विटर वाले अकाउंट चलते हैं, ट्विटर से पॉलिटिक्स नहीं होती है, रियलिटी में पॉलिटिक्स करनी पड़ती है। इनकी अलायंस इनकी है। आप इनसे ये क्वेश्चन पूछो कि अभी भी आप जो बीजेपी को क्वेश्चन पूछते हैं वो पीडीपी वाली पूछते हैं। तो लिहाजा अलायंस इनकी है, हमारी अलायंस नहीं है। हाँ, ये थे हमारे साथ समीर इकबाल भट्ट साहब, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जाने माने चेहरे हैं बांडीपोरा के अंदर। और इन्होंने इनका कहना है कि जो पीडीपी है, पीडीपी का जो अभी अलायंस है वो मौजूदा सरकार के साथ नहीं हो सकता। इनका अलायंस पीछे से ही, कि उनका अलायंस जो है वो बीजेपी के साथ ही है। क्या कुछ रहेगी तफसील इस मसले को लेकर, और खासकर मैं आपको बताऊंगा कि तरमीमी बिल जो है, वक्फ तरमीमी बिल, आज एक बड़ा जो है वहां पे फैसला आने वाला है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम आप तक पूरी तफसील पहुंचाएंगे। बने रहे हमारे साथ जेके न्यूज अपडेट में। अस्सलाम वालेकुम।